हेलो डियर स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। द रेडियस ऑफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल सरफेसेस ऑफ ए hollow spherical cell are 3 cm and 5 cm respectively if it is melted and recast into a solid cylinder of height 2 into 2 by 3 cm. What is the diameter of the cylinder? Option A 12 cm, B 7 cm, C 14 cm and D none of these. ठीक है, एक हॉलो स्फेरिकल सेल है जिसका रेडियस 3 cm और 5 cm है। इनर रेडियस 3 cm एंड आउटर रेडियस 5 cm है। तो उसे मेल्ट करके एक सिलेंडर में कास्ट किया जा रहा है। तो उस सिलेंडर का लेंथ जो है 2 इंटू 2 बाई 3 cm है। तो हमें बताना है कि उस सिलेंडर का डायमीटर क्या होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन पूछा गया था आरआरबी 2014 में। ठीक है, एलपी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए जो क्वेश्चन में बताया गया है कि एक हॉलो स्फेयर है, ठीक है, जिसका इनर रेडियस है 3 cm। ठीक है, हमने यहाँ हॉलो स्फेयर ड्रा किया है और इसका इनर रेडियस है 3 cm एंड आउटर रेडियस है 5 cm। तो ये दिया हुआ है, गिवन आर आई इक्वल्स टू 3 cm एंड आर नॉट इक्वल्स टू आर ओ इक्वल्स टू 5 cm। अब इस स्फेयर को मेल्ट करके पुनः सिलेंडर में कास्ट किया जाता है। जिस सिलेंडर का लेंथ दिया हुआ है आपका 2 इंटू 2 बाई 3 cm। तो सिलेंडर जो बनाया जा रहा है उस सिलेंडर को हम ड्रा करते हैं। तो ये हमारा सिलेंडर है, इसका लेंथ दिया हुआ है 2 इंटू 2 बाई 3 cm। अब हमें इस सिलेंडर का डायमीटर फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है। तो गिवन आर आई इक्वल्स टू 3 cm एंड आर नॉट इक्वल्स टू 5 cm, एच इक्वल्स टू 2 इंटू 2 बाई 3 cm इक्वल्स टू, इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो 3 इंटू 6 इंटू 8 बाई 3 cm। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है डायमीटर ऑफ सिलेंडर फॉर्म्ड। जो सिलेंडर फॉर्म होगा उसका डायमीटर फाइंड करना है। डी इक्वल्स टू वाट। तो सबसे पहले हम देखते हैं डायमीटर ऑफ सिलेंडर, डी इक्वल्स टू वाट, ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फेयर क्या है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है? पहले वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होता है 4/3 पाई आर क्यू। ये स्फेयर का वॉल्यूम होता है, स्फेयर का आयतन जिसे कहते हैं हिंदी में। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर है 4/3 पाई आर क्यू। आपका इनर रेडियस दिया हुआ है 3 cm। तो इंटरनल वॉल्यूम ऑफ सेल, स्फेरिकल सेल या फिर सेल, इंटरनल वॉल्यूम ऑफ सेल क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यू। तो आर का वैल्यू क्या है? 3, यानी 4/3 इंटू 3 का क्यूब cm क्यूब। क्योंकि ये वॉल्यूम में है तो cm क्यूब होगा। नेक्स्ट एक्सटर्नल वॉल्यूम ऑफ सेल, उसी तरह। तो एक्सटर्नल वॉल्यूम ऑफ सेल क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब, आर इक्वल्स टू 5, तो 5 का क्यूब cm क्यूब। ठीक है, अब हम इसे क्या है, मेल्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए वॉल्यूम ऑफ मेटल, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ मेटल, पूरा वॉल्यूम जो मेटल का, जो वॉल्यूम ऑफ मेटल है, मेटल का जो पूरा वॉल्यूम है वह क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ मेटल इक्वल्स टू हो जाएगा एक्सटर्नल वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल माइनस इंटरनल वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल। ठीक है, एक्सटर्नल वॉल्यूम ऑफ सेल माइनस इंटरनल वॉल्यूम ऑफ सेल। तो एक्सटर्नल वॉल्यूम ऑफ सेल क्या निकला हुआ है? ये है आपका 4/3
पाई इंटू 5 का क्यूब माइनस 4/3 इंटरनल वॉल्यूम ऑफ सेल 4/3 पाई इंटू 3 का क्यूब इक्वल्स टू हो जाएगा 4/3 पाई को कॉमन निकाल लेते हैं तो 5 का क्यूब 125 एंड 3 का क्यूब 27 इक्वल्स टू 4/3 इंटू पाई 125 माइनस 27 इक्वल्स टू 98 यानी कि 4/3 पाई इंटू 98। ठीक है, अब देखते हैं ये हमारा हो गया वॉल्यूम ऑफ मेटल जो कास्ट करके सिलेंडर बनाया जाएगा। तो हम यहां समझ सकते हैं कि पहले हमारा जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है उसे निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? सिलेंडर का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, जहां पे एच जो है लेंथ आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे एच दिया हुआ है 8/3 cm, तो पाई आर स्क्वायर इंटू 8/3 का नहीं, इसमें आर का स्क्वायर किया 8/3 इंटू cm क्यूब। ठीक है, ये हमारा निकल गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो फॉर्म करेगा। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, एक को इक्वेशन 2। अब क्वेश्चन में जो बताया जा रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, उसमें बताया जा रहा है कि जो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल है, ठीक है, यानी कि स्फेरिकल सेल को मेल्ट करके एक सिलेंडर फॉर्म किया जा रहा है। ठीक है, सिंस स्फेरिकल सेल, इसे ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं, सिंस स्फेरिकल सेल कन्वर्टेड इनटू सिलेंडर। ठीक है, स्फेरिकल सेल को ही मेल्ट करके सिलेंडर बनाया जा रहा है। सो वॉल्यूम ऑफ, इसलिए हमारा जो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल जो होगा वह किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये आपको जानना है कि वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल जो हो जाएगा वह किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब हम दोनों इक्वेशन को, सिलेंडर फॉर्म होगा वह वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल के इक्वल होगा। इसलिए हमारा जो इक्वेशन निकला है वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल, ये हमने निकाल लिया है, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फॉर्म, दोनों इक्वेशन को हमने पुट कर देना है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल पाई आर स्क्वायर इंटू 8/3 इक्वल्स टू 4/3 पाई इंटू 98। ठीक है, पाई कैंसिल हो जाएंगे, तो आर स्क्वायर इंटू 8/3 इक्वल्स टू 4/3 इंटू 98। ठीक है, हमने पहले वॉल्यूम सिलेंडर पुट किया है, उसके बाद इक्वल्स करके हमने वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल पुट किया है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो और आर स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 4/3 इंटू 98 इंटू, जब इसे इक्वल्स के इधर ले आएंगे तो 3/8 अब कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ बचेगा आपका 49 टाइम से 98 कैंसिल, तो बचेगा 49, यानी कि आर स्क्वायर इक्वल्स टू 49। इसलिए आर इक्वल्स टू √49। तो 49 किसका स्क्वायर है? 7 का। आर इक्वल्स टू 7 cm। अब हमारा जो है सिलेंडर का रेडियस ये निकाल लिया हमने, सिलेंडर का रेडियस हमने कैलकुलेट कर लिया। तो डायमीटर ऑफ सिलेंडर डी इक्वल्स टू होता है 2 इंटू रेडियस, ये आपको पता है। ठीक है, तो 2 इंटू आर कितना है? 7 cm इक्वल्स टू 14 cm। इसलिए डायमीटर ऑफ सिलेंडर कितना कैलकुलेट हुआ? 14 cm। ठीक है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर हमने निकाला, डी इक्वल्स टू 2 इंटू आर इक्वल्स टू 2 इंटू 7, डायमीटर ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू 14 cm, जो आपका ऑप्शन सी दिया हुआ है
14 cm। ठीक है, इसका आंसर ये है ये। द रेडियस ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सरफेस ऑफ ए hollow spherical cell are 3 cm and 5 cm respectively. If it is melted and recast into a solid cylinder of height 2 into 2 by 3 cm, what is the diameter of cylinder? The answer option C 14 cm। ठीक है, जो हमने डायमीटर ऑफ सिलेंडर कैलकुलेट किया 14 cm। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब प्लीज। थैंक फॉर वॉचिंग।